Good morning, students. Today we will continue with the chapter Wastewater Story. So let's start. Today we will learn about better housekeeping practices. हाउस को किस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिसेस. कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी ड्रॉन इन द ड्रेन. जो कुकिंग ऑयल है या फैट्स है उन सभी को हमें ऐसे किसी ड्रेन में नाली में नहीं फेंकना चाहिए. दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स, क्योंकि वो हार्ड होती हैं और वो किसी भी पाइप को इजीली ब्लॉक कर सकते हैं. इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग एंड द सॉइल पोर्स, रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर थ्रू ऑयल एंड फैट्स इज इन द डस्टबिन. जो फैट और ऑयल होता है उसे हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, उसे हमें बाहर भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टिक है, वो इतनी जल्दी वो डिकम्पोज नहीं होता है. सो वी शुड अवॉइड टू थ्रो द plastic, oil cooking and fats in open area or in the drain. We have to keep that plastic into the dustbin. Now chemicals like paints, solvent, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water, so do not throw them down in the drain. जो chemicals होते हैं जैसे कि पेंट हो गया, कोई सॉल्वेंट हमने बनाया है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो, या मोटर का ऑयल, मोटर जो गाड़ियों में ऑयल डलता है, या किसी भी तरह की मेडिसिन है, इन्हें हमें ऐसे ही कहीं पे भी नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, और इसलिए ना ही इनको किसी ड्रेन में फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ड्रेन में फेंक देंगे तो वो पाइप के साइड पे जम जाता है. अगर हमने घी का कोई काम किया है और वो हमने घी वाला बर्तन या ऑयल वाला बर्तन धो करके हमने वो पानी उसका अपनी वाटर जो हमारी पाइप है उसमें फेंक दिया है, तो कुछ टाइम के बाद वो वहां पे जम जाता है और वो उसको धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है. इसलिए वी शुड अवॉइड to throw all the chemicals into the drain or in our surrounding. नेक्स्ट बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस में आती है हमारी यूज्ड टी लीव, सॉलिड फूड रिमेन एंड soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dustbin. जो भी हम यूज करते हैं, चाहे वो टी लीव्स हैं, चाय पत्ती है, चाय पत्ती के बैग, सॉलिड फूड रिमेन जो हमारा बच जाता है खाना, या टॉयज जो टूट चुके हैं, कॉटन होगी, सैनिटरी टॉवल्स वगैरह हो गए, वो सभी को हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. दीज वेस्ट चौक द ड्रेन. चौक का मतलब होता है रोक देते हैं. ये जो वेस्ट होते हैं ये ड्रेन को रोक देते हैं, यानी पाइपों को जमा देते हैं, उनमें से कोई बाकी इसके बाद वो पानी कुछ भी उसमें से नहीं निकल सकता, यानी कि इनकी वजह से हमारा जो पानी है वो रुक जाता है. दे डू नॉट अलाउ टू फ्री फ्लो ऑन ऑक्सीजन, और इन्हें हमें बाहर भी कहीं भी ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए. दीज हैम्पर्स आर डिग्रेडिएशन प्रोसेस. ये जो होते हैं जितने भी फूड मटेरियल्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे डिग्रेडिएशन प्रोसेस में यूज किए जा सकते हैं. इससे क्या होता है कि हम लोग इन चीज़ों को हम लोग एज अ कंपोज कर सकते हैं. इनसे हम हमारे जैसे मैनुअल होती है, मैनर की तरह से यूज किया जा सकता है. नाउ सैनिटाइजेशन. सैनिटाइजेशन क्या होती है? सैनिटाइजेशन एक तरीका का प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने आप को साफ सुथरा और क्लियर कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज से हम लोग बच सकते हैं. सैनिटाइजेशन का यूज आजकल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट कोरोना वायरस इज प्रेजेंट. सो हम लोग सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. हमें अपने फ्लोर साफ रखने चाहिए, हमें अपना डेस्कटॉप एरिया साफ रखना चाहिए, अपने हैंड्स बार बार सैनिटाइजर से साफ करने चाहिए. सो फर्स्ट है सैनिटाइजेशन का पॉइंट, द पुअर सैनिटाइजेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज. गंदा, खराब, कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, वो बहुत सारी बीमारियों को कॉज करता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं. अ वेरी लार्ज fraction of the people defected in open, on dry river beds, on railway track, near fields, and many times directly in water.
it may causes water pollution and soil pollution. Both the surface water and ground water get polluted. देखो क्या हो रहा है कि आजकल के टाइम पे क्या होता है कि अगर इस तरीके से कंटामिनेटेड एरिया हमारे आसपास प्रेजेंट है तो ऊपर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो हो रही हैं। कैसे ऊपर में हम लोग कचरा फेंक देते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर या रिवर्स के आसपास हम लोगों की, और अपने खेतों के आसपास डायरेक्टली ये पानी में जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो पल्यूट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है इसकी वजह से हम इधर उधर कचरा फेंकने की वजह से या पानी में कचरा फेंकने की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, साथ साथ में सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। इसकी वजह से मेन जो इफेक्ट हो रहा है वो हमारे ग्राउंड वाटर को हो रहा है, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। To improve sanitization to low on site sewage disposal system are being encouraged. अपने सॉइल जो सिस्टम है सैनिटाइजेशन सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। हम लोगों को केमिकल का यूज करना चाहिए, सेप्टिक टैंक्स का यूज करना चाहिए, टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए। जो भी हमारा डिस्पोजल है उसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। Sanitization at public places. In railway station, bus depots, airports, hospital, large amount of waste is generated here. बहुत सारा अमाउंट ऐसे जो पब्लिक एरियाज हैं यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी पेंडेमिक्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। इसी की वजह से मेनली हमारे जो वायरसेस हैं वो आ रहे हैं। हम लोगों को वी शुड कीप स्कैटर्ड लिटिल एनीवेयर. If there is no dustbin inside, we should carry the little home and thrown into the dustbin. हम लोगों को अपना कोई भी वेस्ट मटेरियल, चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। अगर हमारे पास बैग नहीं है तो हम कोई कैरी बैग नहीं है या डस्टबिन नहीं दिख रहा तो उसे अपने साथ घर लेके आओ और उसे घर के डस्टबिन में थ्रो करो। कंक्लूजन. इन दिस चैप्टर द वाटर कुड बी रीयूज्ड. इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि वाटर को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। वेस्ट वाटर इज जनरेटेड होम इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर फील्ड एंड इन द होम ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हमारा वेस्ट वाटर है वो जनरेट हमारी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से सीवेज हो रहा है, और सीवेज जो है उससे वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है, सॉइल की भी पोल्यूशन हो रही है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं, जिसकी हेल्प से हम उस वेस्ट वाटर को दोबारा से रीयूज करके उसका दोबारा से उसको साफ करके क्लीन करके हम उसका दोबारा रीयूज कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वेस्ट वाटर. So that's all for today, students. Your homework is chapter number 18. You have to read the page number 224 and 26 thoroughly from your book. Thank you and have a good day.